नहीं संजय नहीं, रूबिका जी मुझे आश्चर्य है, संजय जी को कुछ जानकारी है भी या नहीं? हमें तो कोई जानकारी नहीं है। संजय राउत के बयान देने के बाद सुन लीजिए, मैं आपको संजय जी जिन्होंने बोला, सुन लो शांति से। राहुल गांधी जी ने नहीं बोला। अरे मैं आपको मैं भेज देता हूँ भैया, डेट भी भेज दूंगा आपकी। राहुल गांधी जी ने नहीं बोला। उसके बाद आपके नेता दिल्ली आए थे, आपके नेता यहाँ दिल्ली आए थे, राहुल गांधी जी ने बोला दोबारा बात करके जाने के बाद का पुरस्कार कब देंगे आप बता दीजिए। उसके बाद जाके बोला महाराष्ट्र के अंदर, उन्होंने ये बोला, उन्होंने वो बोला, आपने क्या किया? और हमने 10 बार क्वेश्चन उठाए, आपने किया क्या? बोलती बंद हो गई। केंद्र में सरकार आपकी हमारी है। चाटुकारी करने वाले बाला साहब ने 25 साल सत्ता के साथ समझौता किया कि आपका प्रधानमंत्री देश में बने। पूरी पार्टी है और आज आप हमें देखते हैं। आज भी उद्धव ठाकरे एक धोखेबाज नेता है। उद्धव ठाकरे जिसने की बाला साहब का एक ही एजेंडा था, देश में प्रधानमंत्री बीजेपी का और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री शिवसेना का। बाला साहब ने सीट शेयरिंग का फार्मूला किसी ने से बनाया था और उस सीट शेयरिंग के फार्मूले को बाला साहब के जाने के बाद आपने नहीं माना। सुन लीजिए एक मिनट और उल्टा आप हमें कहते हैं। संजय जी बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। आप आपको या तो जानकारी नहीं है। हमें तो कोई जानकारी नहीं, सारी जानकारी आप लेकर मैं अभी आपको बताता हूँ, पूरा डाटा सुनाता हूँ आपको। आपके पास तो डाटा भी नहीं होंगे। किस चीज का डाटा? 2019 में आप 126 सीट लड़े और 56 सीट। 2000 की बात बताइए आप, कितनी सीटें थी आपकी? 66 सीटें थी। 2000 उसके आगे भी बताता हूँ भैया, उसके आगे 1995 में गठबंधन तो अभी टूटा है। सीट शेयरिंग का फार्मूला क्या बनाया था? गठबंधन तो अभी टूटा है भाई। 181 पर शिवसेना लड़ेगी, बाकी पर आप लड़ेंगे। सीट मांगी गई थी हमसे, तब सीट दी थी आपको महाराष्ट्र के अंदर हमने। रूबिका जी प्लीज झूठ बोलते हैं आप। नेशनल चैनल पर बैठकर बुरी बात बोलते हैं। मैं तो दोनों को सुन रही हूँ, दोनों अपने फैक्ट्स रख रहे हैं ना, दोनों को सुन रही हूँ। बात शुरू हुई थी विचारधारा से, मैं इसलिए आपको महाराष्ट्र में हमारी विचारधारा पे बताएं आप। नहीं तो कौन सा ऐसा मामला है जिसको हमने छोड़ा? संजय गुप्ता, आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी आप बताओ ना मुझे, हनुमान चालीसा पाखंड आप तय करोगे? वीर सावरकर पर वो कुछ नहीं बोलते, लेकिन उनके पार्टी के नेता तो अभी भी अजीब अजीब बयान देते। कह रहे वीर सावरकर बीफ खाते थे। दिनेश गुंटूराव को जानते हैं ना, कर्नाटक के नेता को, कांग्रेस के। अब बताइए, आपको इन पर तो बड़ा गुस्सा आ जाता है कि ये ऐसा करते हैं, ये वैसा करते हैं। वीर सावरकर पर भी आप लोग क्या कॉम्प्रोमाइज कर गए? नहीं तो एक बात बताइए, कोई कुछ भी बोले। एक बात आप ही के साथी कांग्रेस का एक बड़ा लीडर ये कहता है कि वीर सावरकर बीफ खाया करते थे। जिन्ना से कंपेयर करते और कहते जिन्ना बेहतर था वीर सावरकर से। आप एक बात और आप मुंह एकदम चुप करके बैठे हैं। कोई चुप नहीं है। हमने उसका विरोध किया। केंद्र में इनकी सरकार है। विचारधारा बदली है कि नहीं बदली है? ऐसे नहीं, देखिए ऐसे कोई विचारधारा नहीं बदलती। वीर सावरकर जी पर उन्होंने बोला तो हमने उसका विरोध किया। और ये क्या करेंगे? ये क्या वीर सावरकर जी को भारत रत्न का पुरस्कार देंगे? ये क्या सिर्फ गाल बजाएंगे हमारे ऊपर कि देखो कांग्रेस क्या कह रही है? हमने क्या रोका आपको उन नेताओं के खिलाफ एक्शन लेने के लिए? हमने क्या कहा आपको? हमने कोई रोका हो तो बताइए आप। भारत रत्न तक बात पहुंची। के शर्मा 20 सेकंड में अपनी बात खत्म कीजिए। मेरे दो और मेहमान यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, सतीश के सिंह भी और मैं 20 सेकंड में ही बात रख रहा हूं। हाँ बोलिए। अभी 1 महीना पहले राहुल गांधी ने बयान दिया कि जो भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है उस दिन वहां पे नाच गाना हो रहा था, प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही थी। मैं जो ये बताइए, उद्धव ठाकरे की बोलती क्यों बंद थी? क्या ये रामलला के जन्म जो वहां पर हुआ, लोकार्पण हुआ, वहां पर नाच गाना हो रहा था? राहुल गांधी ने बयान दिया या नहीं दिया हरियाणा चुनाव में? इनकी बोलती क्यों बंद थी वहां पर? नहीं सुना। मैं पूछना चाहता हूं, जिन संतों की लिंचिंग हुई किस तरह से बयान दिया गया, क्या उस बयान के पीछे क्या गिरफ्तारी कर पाए थे? उस बयान को दिखाए हुए हम उस पर कैसे समीक्षा कर सकते हैं? क्या तथ्य नहीं था? आप क्या तथ्य नहीं था उसमें? आप जो है, आप कोई इस तरह का नेता बयान दे रहा तो आप क्या करेंगे? आप हमको देखेंगे? केंद्र सरकार आपकी हमारी है, सत्ता के लिए गिरवी रख दिया आप लोगों ने। पहली बात तो मैं इस बयान का समर्थन नहीं करता। अच्छा मेरी नॉलेज में नहीं, आपके नॉलेज में कैसे? क्यों नहीं कर? ये बोल के होता है क्या? ये तो कुछ भी झूठ बोल देते हैं। यही तो आप पर आरोप है ना कि आपकी विचारधारा के साथ आपने ऐसा कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि आपको राम मंदिर जहां भी सुनाई पड़ता है आप अपने कान बंद कर लेते हैं। ऐसा कैसे? क्या हमने राम जहां मंदिर वीर का समर्थन नहीं सावरकर किया? आता है अब अपनी आंख नाक कान सब बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको महा विकास अघाड़ी का एक हिस्सा बनकर रहना है। उद्धव ठाकरे इतने कमजोर नजर आते हैं कि वो कहते हैं किसी को भी सीएम बना दो, कोई बात नहीं, बस मोदी हारना चाहिए, बस बीजेपी हारनी चाहिए। ऐसा नहीं लेकिन क्या महाराष्ट्र में हिंदुत्व वर्सेस बाकी जो सब के सब खड़े हो गए मैदान में, वो चलने वाला है? सतीश के सिंह साहब देखिए, कल ही आपने कह दिया था 80 बनाम 20 80 बनाम 20 के हिंदुत्व के नए
आइडियोलॉजी पर भाजपा आई है, क्योंकि उल्टा वाला 20-80 वाला जो 80-20 था, जातियों वाला और गरीबों वाला, वो इनके ऊपर भारी पड़ रहा था। तो हरियाणा के बाद इनकी बुलंदी चढ़ गई है। अब ये हिंदुत्व पार्ट 2 लेके आए हैं। ये नया अस्त्र और शस्त्र है, बटोगे तो कटोगे। इसका मतलब ये नहीं है, अभी कह रहे हैं शर्मा जी कि उद्धव ठाकरे धोखेबाज हैं। उद्धव ठाकरे को धोखा किसने दिया? बीजेपी ने दिया, उनके लोगों ने दिया। और अब तो ऐसा लग रहा है कि 1 मिनट रुकिए, उद्धव ठाकरे को एक और धोखा मिलने जा रहा है, वो INDIA में कांग्रेस वाले लोगों को। तो ये देखिए, ये तो आधा इतिहास मत बताइए लोगों को। क्या क्या बताएं हम बोलना चाह रहे हैं। सुनिए, आप मुझे बताइए, विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था, बताइए कि अरे सबको मालूम है, आपने तो 2 के 4 पार्टी बना दिए वहां पे, 2 के 4 बनवा दिए शर्मा जी। अरे उसके बाद की बात छोड़िए, पहले वो नहीं कह रहा हूं मैं, उस पे आप जो करना करो, वो सियासत की बात है। आपकी बोलती क्यों बंद हो जाती है उस पर? आपने क्यों नहीं बोला उस विषय को पहले? मैं अभी बोल रहा हूं, क्या बोलना है बोलिए ना, मैं बोल देता हूं। हरियाणा में ज्ञान दे रहे थे आप लोग। क्या है, आपने धोखा दिया उद्धव को? दिया क्या? किसने? हमने धोखा नहीं दिया, उद्धव ठाकरे ने धोखा दिया। पार्टियों के नाम बदलवा दिए आपने, चुनाव चिन्ह बदलवा दिए। आप क्या बात कर रहे हो? मैं तब भी कह रहा हूं शर्मा जी, बीच में मत बोलो यार, केवल चाटुकारिता कर रहे हैं, केवल झूठ बोल रहे हैं। शर्मा जी ये बात तो सही है, ओपनिंग रिमार्क है ना, सतीश जी का बोल देने दीजिए। आप बोलने तो दो। सतीश जी आप लोग, अरे भाई वो सुनिए, भाई आप मैं ये भी कह रहा हूं कि चाटुकारों से हम नहीं डरते। के शर्मा जी हरियाणा चुनाव में भी यही चाटुकारी कर रहे थे, के शर्मा हरवा रहे थे हम लोग को। के शर्मा जी जमीन में देखा नहीं, एयर कंडीशन कमरे में बैठ के शर्मा जी रुक जाइए, लेकिन ये उनकी रीडिंग है, ये उनकी अंडरस्टैंडिंग है। आपको नापसंद आ रही है तो आप उनको बोल देखिए, इनके क्या है ना, राजनीति में आजकल क्या हो गया रूपका जी, कि धारा बदल जाती है तो विचार बदल जाता है। मतलब विचार से धारा नहीं बदलती है, धारा पहले बदलते हैं, उसके बाद विचार बदल लेते हैं, उसी हिसाब से है। अभी तो आपको देखिए, मैं इन्हीं के अपक्ष में बोल रहा हूं। आजकल उद्धव ठाकरे की जुबान है, एक लगता है कि पीड़ित बच्चे की तरह, वो RSS से गुहार लगा रहे हैं। आपको ध्यान से सुनना चाहिए। सतीश के सिंह साहब, आपने एक अंडरस्टैंडिंग अपनी बता दी। आपने कहा कि उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को धोखा दिया। नहीं, मैंने ये नहीं कहा बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को धोखा दिया, उल्टा हो गया। बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को धोखा दिया, ये हाँ ठीक है।